तैयारी स्टार्ट। मैकेनिक की रिपोर्ट प्रदर्श P8 से यह बात स्पष्ट हो सकती थी कि घटना किस प्रकार घटित हुई, तथापि अभियोजन पक्ष विधि के अनुसरण में इसे साबित न कर सका, क्योंकि इस रिपोर्ट को तैयार करने वाले श्री दयाराम चंदेल की मृत्यु विचारण न्यायालय द्वारा उसका कथन अभिलिखित किए जाने के पूर्व ही हो गई थी। विराम। अन्वेषण अधिकारी ने साक्षी कटघरे में साक्ष्य देने के दौरान इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया है और यह कथन किया कि मृतक दयाराम चंदेल से ऐसी ही रिपोर्टें वह अन्य मामलों में भी प्राप्त करता रहा है, इसलिए वह उसके हस्तलेख और हस्ताक्षर को भली भांति पहचानता है। विराम। विधि के अनुसरण में अभियोजन पक्ष पर इस दस्तावेज को साबित करने का भार नहीं है। विराम। वास्तव में उपरोक्त दयाराम की मृत्यु अभियोजन साक्ष्य अभिलिखित किए जाने के पूर्व हो गई थी, तब अभियोजन पक्ष अन्य साक्ष्य द्वारा इस दस्तावेज को साबित कर सकता था। विराम। तथापि ऐसा भी करने का प्रयास नहीं किया गया है। अतः ये नहीं कहा जा सकता है कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन में कोई तकनीकी खराबी नहीं थी और उसके सारे पुर्जे ठीक प्रकार काम कर रहे थे। विराम। केवल ऐसे ही साक्ष्य द्वारा न्यायालय यह मत व्यक्त कर सकता था कि अभियुक्त ने उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण ढंग से वाहन चलाया था। विराम। निसंदेह अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिससे यह साबित होता हो कि यह दुर्घटना या तो ब्रेक फेल हो जाने या किसी तकनीकी खराबी से हुई थी, और इस प्रकार अभियोजन साक्ष्यों की प्रति परीक्षा किए जाने के ढंग से अभियुक्त ने यह प्रतिरक्षा ली है कि यह दुर्घटना तकनीकी खराबी के कारण हुई है, जो कि न्यायोचित प्रतीत नहीं होती है। तथापि अभियोजन पक्ष को यह साबित करना था कि यह दुर्घटना अभियुक्त द्वारा उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण वाहन चलाने के कारण घटित हुई थी, जो कि साबित नहीं किया जा सका। अतः अभियुक्त के विरुद्ध दोष सिद्धि का निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किया जा सकता था। विराम। पैरा। अत्यंत आश्चर्य की बात है कि निचले दोनों न्यायालयों को मोटर मैकेनिक की रिपोर्ट प्रदर्श P8 को महत्व देना चाहिए था, ताकि ये निष्कर्ष निकाला जा सकता था कि दुर्घटना का कारण अभियुक्त द्वारा उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण वाहन चलाना था। तथापि गलती से अभिलेख पर यह दस्तावेज विधिवत रूप से साबित नहीं किया जा सका, इसलिए इसका अवलंब अभियुक्त के विरुद्ध नहीं लिया जा सकता था। विराम। अतः यदि यह दस्तावेज अभियोजन साक्ष्य से अपवर्जित कर दिया जाए, तब केवल रामदास अभियोजन साक्षी 1 और कलावती अभियोजन साक्षी 4 के साक्ष्य ही शेष रह जाते हैं, जो ऊपर अभिलिखित
कारणों से अभियुक्त के विरुद्ध दोष सिद्धि के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए मुश्किल से ही पर्याप्त हैं। विराम। अभिलेख पर प्रस्तुत शेष अभियोजन साक्ष्यों का साक्ष्य औपचारिक प्रकृति का है, जिसे बहुत संबद्ध साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, तथापि ऐसा केवल तब किया जा सकता है जब अभियोजन पक्ष ने अन्यथा अपना पक्ष कथन अभियुक्त के विरुद्ध सभी युक्तियुक्त संदेह के परे साबित कर दिया हो। विराम। तेरा वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों का पुनर्मूल्यांकन करने तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का परिशीलन करने से मात्र यह निष्कर्ष निकलता है कि निचले दोनों न्यायालय साक्ष्य का मूल्यांकन सही परिप्रेक्ष्य में करने में असफल रहे हैं। विराम। ऐसा किए जाने से विचारण न्यायालय की कार्यवाहियां दूषित हो जाती हैं और अभियुक्त के विरुद्ध पारित किया गया दोष सिद्धि का निर्णय और दंडादेश भी दूषित हो जाता है। विराम। विद्वान निचला अपील न्यायालय भी साक्ष्य का मूल्यांकन सही परिप्रेक्ष्य में करने में असफल रहा है। विराम। अतः आक्षेपित निर्णय जो विधिक रूप से कायम रखे जाने योग्य नहीं है, अपनी पुनरीक्षण अधिकारिता का प्रयोग करते हुए इस न्यायालय द्वारा अभिखंडित और अपास्त किया जाना चाहिए। विराम। पहला, इस प्रकार यह आवेदन मंजूर किया जाता है। विराम। परिणामतः आक्षेपित निर्णय अभिखंडित और अपास्त किया जाता है और विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विरचित आरोप के नोटिस से दोषमुक्त किया जाता है। विराम। जमानत पत्र रद्द और उन्मोचित किए जाते हैं। विराम। जुर्माने की रकम यदि कोई जमा की गई है, समुचित रूप से रसीद लेकर अभियुक्त को वापस की जाए। विराम। तदनुसार पुनरीक्षण आवेदन मंजूर किया जाता है और उसका निपटारा किया जाता है। विराम। आवेदन मंजूर किया गया। विराम।